मेरा 10th स्टैंडर्ड बस खत्म हुआ था और सोशल मीडिया का नया नया शौक चढ़ा था। समर वेकेशन था तो नेचुरली मैं और मेरी फैमिली आईपीएल देख रहे थे। तभी मैंने पहली बार हर जगह जियो का नाम पढ़ा और कुछ ही टाइम में मेरे आसपास के लोग बोलने लगे, जियो सिम कार्ड ले लो, फ्री में इंटरनेट मिल रहा है। ऑनेस्टली पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि कोई पागल बना रहा है, ऐसे कैसे फ्री मिल सकता है, राइट? बट व्हेन दिस टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, करोड़ों लोगों की तरह मैं भी यूट्यूब और फेसबुक से एडिक्टेड हो गई। अब सोच के देखो, एक क्रिकेट टूर्नामेंट जो सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक बिजनेस एम्पायर बनाने का जरिया बन गया, आईपीएल, जहां रन्स और विकेट्स के साथ साथ एक फ्यूचरिस्ट ने अपनी डिजिटल किंगडम की नींव रखी। आज हम बात करेंगे उस मास्टरमाइंड की जिसने आईपीएल का यूज करके जियो को सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन बना दिया। Welcome to the untold story of how Mukesh Ambani used IPL to build Jio. I am Hiral and welcome to Level Up with Hiral. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जियो आया क्यों। ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक नजरिए की कहानी है। ऐसे नजरिए की जिसमें क्रिकेट एक मार्केटिंग टूल नहीं, एक देश को डिजिटल बनाने का एक्सेलरेटर बना, और ऐसे बिजनेसमैन की जिसके दिमाग में एक ही चीज थी, अगर 140 करोड़ लोगों को सस्ता और इनफैक्ट फ्री और फास्ट इंटरनेट दे दिया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट इंडिया बन सकता है। और ये सब स्टार्ट हुआ एक सिम कार्ड और एक क्रिकेट टूर्नामेंट से। आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, आईपीएल एक कल्चरल इवेंट बन चुका है जिसमें 20 करोड़ लोग हर मैच देखते हैं। जियो ने इस प्लेटफॉर्म को बिजनेस बैटलफील्ड बना दिया। क्रिकेट के साथ इमोशनल कनेक्ट तो ऑलरेडी है और उसके ऊपर जब तुम्हारे फेवरेट प्लेयर्स फ्री इंटरनेट की बात करें तो कौन नहीं सुनेगा। यही साइकोलॉजिकल हैक था जो जियो ने बहुत स्मार्टली यूज किया। पर ये सब प्लान कब बना? क्या जियो का हमेशा से यही प्लान था और क्या आईपीएल हमेशा से स्ट्रैटेजी का हिस्सा था? यही समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा 2002 के मुंबई शहर में। 2002 धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर अनक्लियर था। उनकी डेथ के बाद एज द एल्डर सन, मुकेश अंबानी हैड टू टेक ऑन द एंटायर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रिलायंस एम्पायर। सब कुछ उनके शोल्डर्स पे था, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, रिटेल, एवरीथिंग। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं था। धीरूभाई के जाने के बाद मुकेश और अनिल के बीच टेंशन शुरू हो गए। कंपनी के अंदर पावर स्ट्रगल्स बढ़ने लगा और मीडिया में भी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स के रूमर्स आने लगे। किसी भी बिजनेस फैमिली के लिए ये फेज इमोशनल और क्रिटिकल होता है, पर यहाँ बात सिर्फ लेगेसी की नहीं थी, $1 बिलियन एम्पायर की थी। पर एक बात क्लियर थी, मुकेश अंबानी हैड समथिंग बिग ऑन हिज माइंड। उनका फोकस था एनर्जी से टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करना और टेलीकॉम सेक्टर को डिसरप्ट करना। तभी से उन्होंने सोच लिया था, अगर डेटा नया ऑयल है तो मैं इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड बनाऊंगा। उन्होंने रियलाइज किया टेलीकॉम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये एक बैकबोन बन सकती है हर सेक्टर के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एवरीथिंग। जब दुनिया जियो को एक सिम कार्ड कंपनी समझ रही थी, मुकेश अंबानी उसे एक डेटा एम्पायर बना रहे थे। सबसे पहले जियो ने क्या किया? नेटवर्क बिल्ड किया, और वो भी साइलेंटली। फ्रॉम 2010 to 2015 जियो ने पैन इंडिया 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया बिना एक भी यूजर के। और ये तब हुआ जब एयरटेल, वोडाफोन जैसे टेलीकॉम जायंट्स सिर्फ 3G वाले फेज में थे। यही था जियो का सबसे पहला अनफेयर एडवांटेज। प्रोडक्ट लॉन्च के पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, और फिर आईपीएल का वक्त आया। तभी मुकेश अंबानी ने डिसाइड किया, अब इंडिया को बताने का सही वक्त आ चुका है कि डेटा अब फ्री होने वाला है। जियो मुकेश अंबानी का पर्सनल पैशन प्रोजेक्ट था। उन्होंने समझा था आज का पावर डेटा है और कल का इंडिया डेटा ड्रिवन होगा। मुकेश अंबानी बिजनेस में गेम थ्योरी यूज करते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव मूव को प्रेडिक्ट करना और उसका काउंटर पहले से ही तैयार रखना। जैसे कि इंडिया में 4G फोन्स का अडॉप्शन लो था, तो अगर जियो फ्री डेटा दे भी देते, लोग यूज कैसे ही करते उससे। अब मुकेश जी का मूव क्या था? लाइव फोन्स लॉन्च कर दो 3000 रुपए में, चीप, 4G रेडी, वोल्ट एनेबल्ड। सबसे बड़ा बैरियर खत्म, डिवाइस अफोर्डेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कॉम्पिटिटर्स डेटा प्राइस गिराएंगे। मुकेश जी का मूव, पहले ही मार्केट की सबसे लोएस्ट प्राइस पे जाओ, ₹0, एकदम फ्री। जब सब क्रैश हो जाए जियो उठेगा। ये था चेस का गेम, और मुकेश अंबानी हर मूव 3 स्टेप आगे की सोच रहे थे। बहुत लोग बोलते हैं अंबानी ने सब कुछ फ्री दिया क्योंकि उनके पास इतना पैसा है,
पर क्या ये सच है? मुकेश अंबानी ने जियो बनाया बिकॉज वो इंडिया के डेटा फ्यूचर को देख रहे थे और उन्हें पता था कि अगर 130 करोड़ लोग ऑनलाइन आ गए तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन सकती है और जियो उस डिजिटल इकोसिस्टम का सबसे बड़ा रखवाला बन सकता है। उन्होंने टेलीकॉम के रेवेन्यू मॉडल को कंप्लीटली डिसरप्ट कर दिया। ओल्ड मॉडल क्या था? कॉल प्लस एसएमएस बेस्ड रेवेन्यू, पर मिनट चार्ज, रोमिंग चार्ज, एसएमएस पैक एटसेट्रा। मुकेश अंबानी का मॉडल क्या था? सब कुछ फ्री कर दो, डेटा इज द कोर एसेट, एप्स, कंटेंट, डिवाइसेस से बनेगा इकोसिस्टम। इंडिया का इंटरनेट यूजर बेस 2012 में सिर्फ 13.7 करोड़ था, लेकिन अब 2025 में ये नंबर 90 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब डिजिटल दुनिया कितनी बदल गई है आप सोच सकते हो। जियो ने टेलीकॉम को यूटिलिटी से प्लेटफॉर्म बना दिया। सोच के देखो, 2010 से 2016 तक जियो के पास एक भी पेइंग कस्टमर नहीं था, फिर भी रिलायंस ने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट बिल्डिंग दिस फॉर 1 or 2 years, दे आर बिल्डिंग दिस फॉर मोर देन 100 years। ये होता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मुकेश अंबानी ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट छोड़ा ताकि लॉन्ग टर्म डोमिनेंस पाया जा सके। वेल, ये सब तो ठीक है, बट हाउ डिड मुकेश अंबानी फ्लिप द आईपीएल नैरेटिव? आईपीएल वाज नेवर अबाउट जस्ट क्रिकेट फॉर हिम। अगर इंडिया आईपीएल देख रहा है तो जियो का नाम हर टीवी पे आना चाहिए। 2016 में जियो का सॉफ्ट लॉन्च हुआ। 2017 आईपीएल में फुल ब्लोन ब्रांडिंग ब्लिट्स और हर ओवर, हर ब्रेक, हर एड में सिर्फ जियो ही जियो। पर इससे क्या हुआ? जब भी डेटा का नाम आता है लोग कहते हैं भाई जियो ले लो, ब्रांड रिकॉल 100% तक चला गया। ये था आईपीएल का अटेंशन हैक, जिसमें जियो ब्रांड इंडिया के हर घर में छप गया था। दिस इज बिजनेस मोनोपोली डन स्मार्टली। मुकेश अंबानी का जीनियस मूव था आईपीएल का यूज करना सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बल्कि एक मास इन्फ्लुएंस मशीन बनाने के लिए। पहले ये समझना जरूरी है कि आईपीएल इमोशन, एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट का परफेक्ट कॉम्बो है और आजकल तो ये 50 to 60 करोड़ व्यूअर्स हर सीजन है और वो भी यूथ सेंट्रिक ऑडियंस, यानी 16 to 35 का एज ग्रुप। हर कास्ट, हर स्टेट, हर क्लास के लोग देखते हैं। ऐसे ही क्रिकेट को रिलीजन इन इंडिया नहीं कहा जाता। टीवी एड्स देख के प्रोडक्ट बेचना ये पुरानी बात हो चुकी है। मुकेश अंबानी ने आईपीएल में क्या किया? टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस बिल्ड करना। हर ओवर, हर ब्रेक, हर जर्सी, हर बैकड्रॉप, हर स्क्रीन पे सिर्फ जियो की ब्रांडिंग। लोगों ने डेटा मतलब जियो समझना शुरू कर दिया। Now this is not marketing, this is psychological imprinting. By the end of 2017 IPL, 100+ million users onboarded by Jio and India became the #1 country in mobile data consumption. और ये सब हुआ within 6 months of free launch. प्लस आईपीएल कैंपेन। आईपीएल इज अ नेशनल इवेंट लाइक दिवाली। लोग एक्साइटेड होते हैं, फैमिली टाइम होता है, पीपल आर इन अ बाइंग मोड। मुकेश अंबानी ने ये साइकोलॉजी डिकोड की। जब लोग खुश होते हैं तब ब्रांड उनके दिल में बैठता है। जियो आईपीएल के थ्रू एक फीलिंग बन गया। ऐसा यूज ऑफ आईपीएल किसी ब्रांड ने कभी नहीं किया था, नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर। दिस इज व्हाई दिस स्टोरी इज डिफरेंट, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट हाउ आईपीएल बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट कस्टमर ऑनबोर्डिंग टूल। जब हम कहते हैं जियो ने मार्केट का गेम बदल दिया तो वो सिर्फ इमोशन नहीं है, वो हार्डकोर स्टैट से प्रूवन है। 2015-16 में इंटरनेट चालू करने के लिए 200-300 रुपए पर जीबी लगते थे। मंथली बिल 700 से 1000 रुपए तक जाता था और इंडिया का एवरेज डेटा कंजम्पशन पर यूजर 500 से 700 MB पर मंथ था। अब आज के सिनेरियो से ये कंपेयर करते हैं। डेटा कॉस्ट हो गया है 10 से 15 रुपए पर जीबी, मंथली डेटा यूजेज है 20 to 30 GB पर यूजर और इंडिया वर्ल्ड का #1 है इन मोबाइल डेटा कंजम्पशन। ये सब पॉसिबल हुआ जियो के डिसरप्शन की वजह से। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU, ये मेट्रिक बताता है कि एक कस्टमर से कितनी इनकम आ रही है। जियो का ARPU 203 रुपए है पर यूजर। कंपेयर करो, एयरटेल का है 245 रुपीज पर यूजर, थोड़ा ज्यादा बट यूजर बेस उनका छोटा है। और वोडाफोन आइडिया का 173 रुपीज पर यूजर। आप खुद ही कैलकुलेशन करके देख लो। 46.5 करोड़ यूजर्स से जब हर महीने 203 रुपए आएंगे तो दैट कम्स डाउन टू मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज इन एनुअल रेवेन्यू जस्ट फ्रॉम मोबाइल यूजर्स। और इसमें जियो फाइबर, जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो बिजनेस का रेवेन्यू इंक्लूडेड भी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं जियो फ्री डेटा दे के चला गया, but this chapter shows कि जियो ने लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाया। ये सिर्फ ऑफर बेस्ड ग्रोथ नहीं थी, ये थी आईपीएल सीडेड इकोसिस्टम ड्रिवन डोमिनेंस। इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, बिल्ड फर्स्ट एंड लॉन्च लेटर। प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले परफेक्ट करो, प्रोडक्ट बाद में लाओ। सेकेंड,
ओन द इकोसिस्टम, सिम कार्ड, कंटेंट, फोन, क्लाउड, सब जियो का। यू डोंट लीव द ऐप, यू लिव इन द इकोसिस्टम। थर्ड, क्रिएट हैबिट्स नॉट जस्ट हाइप। फ्री डेटा से लोगों को यूट्यूब का चस्का लग गया, अब वो जियो से जुड़े रहे। 4, यूज नेशनल इमोशन। IPL, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सबको नैरेटिव में ब्लेंड कर दिया गया। मुकेश अंबानी ने IPL का यूज करके जियो को हाउस होल्ड नेम बनाया। उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और एग्जीक्यूशन ने जियो को सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन बना दिया। जब बाकी लोग IPL को सिर्फ एक क्रिकेट लीग के रूप में देख रहे थे, मुकेश अंबानी उसे एक डिजिटल इंडिया बनाने का जरिया देख रहे थे। विजन वही होता है जो फ्यूचर की तस्वीर को आज के कैनवस पे दिखाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको जियो की कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे इंपैक्टफुल लगी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए बिजनेस केस स्टडी के साथ।